सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पट्टाचार्य बनने पर शुभकामनाएं। सुमति धाम इंदौर में चल रहे पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पट्टाचार्य पदारोहण महोत्सव में आज अंतिम दिन दिनांक 2 मई 2025 को सभा संचालक महोदय ने पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पट्टाचार्य बनने एवं सुमति धाम इंदौर में चल रहे जैन महाकुंभ के आयोजन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेजा गया शुभकामना संदेश पढ़कर सुनाया। जैन समाज के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी दिगंबर जैन आचार्य के पट्टाचार्य बनने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना शुभकामना संदेश भेजा हो। लीजिए सुनिए क्या लिखा है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने शुभकामना संदेश में। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। आइए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी का एक संदेश आया है उसके वाचन के लिए यहाँ पर वाचन कर रहा हूँ। सुमति धाम इंदौर में दिगंबर जैन महाकुंभ 2025 के आयोजन की हार्दिक बधाई। इस अवसर पर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि के उपरांत उनका पट्टाचार्य पदारोहण एवं श्रवणाचार्य से विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद प्रदान किए जाने के बारे में जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। ज्ञान और आध्यात्म की भूमि के रूप में भारत सदियों से विश्व को सत्य, अहिंसा व शांति के कल्याणकारी मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। हमारे तीर्थंकरों द्वारा दी गई शिक्षाओं एवं विश्व की अनेक समस्याओं का हल जिन शासन में निहित है उनके संदेश व विचार मानवता के लिए एक प्रकाश पुंज के समान है। अपनी संस्कृति और समृद्ध विरासत के गर्व पर भाव के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सदियों से जन जन को दिशा दे रही अपनी ज्ञान परंपरा को सजोने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। अमृत काल में एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण में हमारे तीर्थंकर ऋषि मुनियों और आचार्यों के विचार प्रगति के पथ पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस कड़ी में परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पट्टाचार्य पद को सुशोभित करते हुए देश व समाज की बेहतरी में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इंदौर की पावन धरा पर दिगंबर जैन महाकुंभ के आयोजन से लोगों को हमारे मनीषियों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके विचारों को आत्मसात करने की नई प्रेरणा मिलेगी। अभी हाल ही में विश्व नवकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मैंने सभी राष्ट्र को समर्पित 9 संकल्पों को अपनाने का आग्रह किया था।
इस महाकुंभ में आए सभी महानुभावों से विनम्र भाव से एक बार फिर मैं उन संकल्पों को सिद्धि की दिशा में जन जन को प्रेरित करने का अनुरोध करता हूं। श्री दिगंबर जैन महाकुंभ 2025 में देश विदेश से आए सभी आचार्यों, विद्वानों, श्रावक श्राविकाओं सहित सभी श्रद्धालुओं को आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। श्री नरेंद्र जी मोदी, भारत सरकार। एक बार जोरदार ताली बजाकर अनुमोदन करें। हमारे मध्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के इस पट्टाचार्य पद संस्कार महोत्सव के उपलक्ष्य में उनके परम शिष्य श्रेष्ठ संवेगी प्राकृत वाङ्मय के परम प्रोधा और प्राकृत प्रवीण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने संकल्प लिया कि परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की समाधि के उपलक्ष्य में एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे युगों युगों तक आचार्य भगवंत की कीर्ति इस विश्व धरा पर चलती रहे। उनके प्रेरणा से पथरिया में एक बहुत ही सुंदर गुरु मंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर वीडियो हम देखेंगे। हनी भैया वो वीडियो प्रसारित करेंगे। पादोच्चारण के लिए नाम एक एक करके आप उच्चारण करिए। क्रम से उच्चारण करना, क्रम से। होने जा रहा है भव्य गुरु मंदिर का निर्माण। महागुरु श्री विराग को समर्पित है यह कीर्तिमान। पट्टाचार्य भगवंत श्री 61 विशुद्ध सागर जी अतिराज के पावन आशीर्वाद से श्रुत संवेगी महाश्रमण श्री 61 आदित्य सागर जी मुनिराज सत्संग की पावन प्रेरणा से गुरु विराग की जन्मभूमि पथरिया में बनने जा रहा है उन महागुरु को समर्पित प्रथम भव्य गुरु मंदिर। समर्पण समूह भारत के पुण्यार्जन में जैसलमेरी पीत एवं मकराना श्वेत पाषाणों से बनने जा रहे समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी अतिराज को समर्पित इस गुरु मंदिर में अपनी नक्काशी एवं शिल्प कला से पाषाणों को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं शशि मार्वल से श्री सचिन जी अजमेरा, किशनगढ़, राजस्थान। समर्पण समूह का समर्पण महागुरु श्री विराग को अर्पण। जालना में बेहोश श्री माता जी ने वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक ऐसा ही गुरु मंदिर तैयार किया था, जिसमें गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की प्रथम प्रतिमा पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रतिष्ठित करके वहाँ पर विराजमान की है। दूसरा मंदिर पथरिया में विराजमान हो रहा है और अभी अभी इस वीडियो को देखकर के पूज्य उपाध्याय रत्न विशोक सागर जी महाराज के मन में एक विचार आया है कि हम भी अनेकांत तीर्थ लघु सम्मेलन में 2 फरवरी को उन्होंने घोषणा की थी, ऐसा ही सुंदर मंदिर गुरु मंदिर की वहां पर एक स्थापना करेंगी। सुमति धाम इंदौर में भव्य समारोह में गत 30 अप्रैल 2025 को पट्टाचार्य पद पर विराजित हुए परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी हैं। न पंथवाद, न संतवाद और न संप्रदायवाद में वह कर सकते हैं टूटी हुई जैन समाज को एक। उनके पट्टाचार्य बनने पर बोले अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। उन्होंने विशुद्ध सागर जी के पट्टाचार्य बनने पर कहीं कई महत्वपूर्ण बातें। लीजिए सुनिए अंतर्मना पूज्य जैन आचार्य श्री से। बड़े आचार बिना पद दिए निपट गए, पर उन्होंने नहीं। यदि मैं बिना पद दिए जाऊंगा तो पूरे शिष्य सब धुरंधर शिष्य हैं, सब ज्ञानी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, आपस में जूझेंगे, पूरा संग छित्र बितर हो जाएगा। बस यही है गुरु की दूरदृष्टि। रिकॉर्डिंग कर दी कि मैं इतने सारे शिष्य थे उनके, पर उन्होंने देखा कि यार ये शिष्य निर्लिप्त है। ये विशुद्ध सागर शिष्य ना पंथ में पढ़ा है, ना संतवाद में पढ़ा है, ना संप्रदायवाद में पढ़ा है। ये शिष्य तो निर्लिप्त भेद विज्ञान का पाठी है और समाज में भेद विज्ञान का ही पाठ पढ़ाएगा। टूटी समाज को एक कर देगा।
और जुड़ी हुई समाज को कभी तोड़ेगा नहीं। और संघ का निर्वहन करने की क्षमता इस छरहरे बदन के योग्यतम शिष्य के पास है। जिस शिष्य को कभी संघ से ना संघ से लगाव था, ना संघ से मोह था, और जिस साधु ने युवाओं को, पढ़े लिखे शिष्यों को योग्य बना के, सुयोग्य बना के दीक्षा दी हो, उसमें चाहे सुब्रत सागर जी महाराज साहब, संघ के मैनेजमेंट डायरेक्टर, उनका मैनेजमेंट गुरुदेव को कोई विकल्प, कोई चिंता नहीं है। सुब्रत सागर जी देख लेना, ये समाज के लोग आए हैं, इनको कैसे मैनेज करना, क्या प्रोग्राम करना, उनसे बात करो भाई। क्योंकि आचार्य के पास एक ऐसा शिष्य होता है जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंजाम देता है। यदि संपूर्ण व्यवस्थाएं आचार्य खुद अपने हाथ से करेंगे तो फिर शिष्य क्या करेगा? सुब्रत सागर जी महाराज साहब और दूसरे उनके योग्यतम शिष्य आदित्य सागर जी महाराज साहब, व्यवहार कुशल, व्यवहारिक, वाणी कुशल, जहां कहीं देखो दूध में पानी की तरह मिल जाते हैं। अन्यथा उस दिन कहा था ना हमने, हमारी इस आर्ट्स परंपरा में हमारे गुरुओं ने हमें नमोकार मंत्र को पढ़ाया है और उसका अर्थ समझाया है कि बेटा कहीं कोई साधु मिल जाए, कोई उपाध्याय दिख जाए, कोई आचार्य दिख जाए, उसको यथा योग नमस्कार, विनय, वैया वृत्ति करना, कभी उसको देख के मुख मत मोड़ना। गुरु ने संस्कार दिए हैं। और इस आर्ष परंपरा में पूरे साधु समाज, कोई भी साधु किसी भी पंथ का मिल जाए, हमेशा यदि बड़ा है रोज उन चरणों में झुक के प्रणाम करता है, भैया वृत्ति करने जाता है। अन्यथा किस गुरु ने बेटा कोई साधु मिले तो उनको प्रणाम करना, भैया वृत्ति करना कहाँ शिक्षा दी है? अकेला ज्ञान मुक्ति में कारण नहीं है। ज्ञान के साथ यदि विनम्रता दी है, ज्ञान के साथ चारित्र दिया है और ज्ञान के साथ सरलता का अमृत पिलाया है, तो वही ज्ञान मुक्ति में कारण बन सकता है। विराग सागर ने शिष्यों को ज्ञान के साथ साथ विनम्रता का पाठ पढ़ाया, सरलता की सीख दी। और जब जैसी वो उनकी रिकॉर्डिंग आवाज विश्व सागर जी के पास पहुंची, गुरुदेव ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है, ये रिकॉर्डिंग है, और आपको 2 दिन 3 दिन तक उनकी आंख से आंसू रुके नहीं। ये छोटे छोटे कंधे हैं, मेरा हाइट कम है पर ऊपर की ब्राइट बहुत ज्यादा है। ये हाइट कम है पर भीतर की विशुद्धि हाइट से 1000 गुना ज्यादा है। छोटा सा बच्चा आ जाए उसका भी हाथ पकड़ लेते हैं, कोई नौजवान आ जाए उससे भी अटखेलियां कर लेते ताकि प्रशस्त हो जाए। कोई बुजुर्ग आ जाए उनसे भेद विज्ञान की बात कर लेते हैं। जिनके पास बच्चों जैसी सरलता हो, युवाओं जैसा मन मस्त हो और बुजुर्गों जैसा प्रौणता हो, अब वो पद उनको जैसी सुना कि यार ऐसा सब गुरुदेव ने मुझे दिया, 3 दिन तक आंख से आंसू नहीं रुके। ये छोटे छोटे कंधे हैं, मैं इतना बड़ा संघ का भार, मुझे आर्यकाओं से विरोध नहीं है, पर मेरे संग में एक भी दीक्षा उन्होंने अभी तक किसी बहन को नहीं दी, आर्यकाओं को नहीं दी। क्योंकि आर्यकाओं का दीक्षा देने का काम मेरे गुरुदेव विराग सागर जी कर रहे हैं। जब उन्होंने उसमें रिकॉर्ड, बेटा जो परंपरा है उस परंपरा का तदनुसार निर्वाहन करना, और शिष्य तो वही है जो गुरु की आज्ञा का अनुकरण, अनुसरण और आचमन करे। उन्होंने बस निवेदन इतना सा कर रहा हूं, और वाकई में अनेक अनेक शिष्य, 400, 450, 500 शिष्य होने के बाद एक ही शिष्य का चुनाव किया। और आज देखो ना, इंदौर में पूरे एक गुरु के सारे शिष्य, ना 1000 किलोमीटर की दूरियां दिखी, ना 500 किलोमीटर की दूरियां दिखी, सिर्फ गुरु आज्ञा है। जिस दिन पट्टाचार महोत्सव हो, जितने गुरु के शिष्य गुरु भाई हैं सब इंदौर पहुंचना है। और सारे शिष्य इस भीषण गर्मी में
इंदौर पहुंच गए और आज इंदौर का वो माहौल देखो, सुमति धाम, पूरा इंदौर विराग सागर में और पूरा देश पट्टाचार महोत्सव में हो गया। और मैं मनीष सपना गोधा जी के पुण्य की खूब खूब अनुमोदना करता हूं कि ऐसा धर्मात्मा जीव जो निराभिमानी हो, महादानी और भामाशाय के कद से भी 1000 गुना और आगे हो। ऐसा दानवीर जिसके मन में किंचित भी अहंकार नहीं हो। छोटा सा व्यक्ति भी दिख जाए, भाई साहब जय जिनेंद्र की, कोई छोटा छुल्लक भी दिख जाए, महाराज साहब कोई तकलीफ तो नहीं है आप, अन्यथा किस धनपतियों के पास इतना समय है और इतना बड़ा जलसा, ऐसा महोत्सव। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के बाद जिस युवा ने सबसे पहले वहां पर स्वर्णिम, जब हम पुष्पगिरी चतुर्मास था हमारा 2019 में, स्वर्णिम यात्रा का संगपति बनकर के हजारों लोगों को सम्मिश्र करके यात्रा कराई। मंदिर का शिलान्यास होने के बाद इस युग का सबसे बड़ा पंच कल्याणक महोत्सव यदि किसी ने करवाया तो मनीष सपना गोधा सुमति धाम। और तीसरा सोचो भाई, 1-1.5 साल भी नहीं हुआ था और इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा महोत्सव। जो व्यक्ति इंदौर जा रहा है उस व्यक्ति उस धर्मात्मा की, उस पुण्यात्मा की पुण्य की प्रशंसा कर रहा है कि हे भगवान, इसके जिंदगी में कभी कोई कष्ट, दुख, परेशानी ना आए, और भगवान यदि संपत्ति देना हो तो मनीष गोदा जैसे व्यक्ति को ही देना, ताकि धर्म की प्रभावना पंचम काल के अंतिम समय तक ऐसी ही चलती रहे। तो मैं पट्टाचार महोत्सव की इस पावन प्रसंग पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहब की 3 परिक्रमा लगाते हुए सिद्ध भक्ति, श्रुद्ध भक्ति, आचार भक्ति सहित प्रणाम करते हुए खूब खूब अनुमोदना करता हूं। उनका संग सदैव वर्धमान रहे और जिस प्रकार जिस चर्या का वो निर्वाहन कर रहे हैं, सदैव उस चर्या का निर्वाहन इसी गति, इसी आनंद, इसी समय सार के साथ ही करते रहे। बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। गुरु क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।